नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के ऊपर जो पूरी लाइफ जीने से लेकर मरने तक हमारे साथ रहती है, यानी कि हमारी सांसें, जिसको हम प्राण यानी कि प्राण ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। सांसें एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स को काम करने के लिए हेल्प करती है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर हम अपनी सांसें लेने की टेक्निक ही भूल गए हैं कि सही तरीके से सांसें कैसे ली जाती हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20,000 सांसें एक दिन में लेते हैं, बट समटाइम इट्स गोज़ रॉन्ग टेक्निक ऑल्सो। हम गलत तरीके से भी लेते हैं। आपने कुत्ते और कछुए की लाइफ ड्यूरेशन में डिस्टेंस तो देखा ही होगा। कुत्ते की लाइफस्टाइल होती है 12 से 14 साल की, जहाँ कछुआ 150 से 200 साल जीता है। तो मेजर डिफरेंस ये होता है सांसों का। एक डॉग की ब्रीदिंग पैटर्न होता है जल्दी जल्दी सांस लेना, जहाँ एक कछुआ यानी कि टर्टल दिन में 8 से 9 सांस ही लेता है। मैं आपको 8 से 9 सांस लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, और ना ही मैं कह रही हूँ कि आप 150 से 200 साल तक जिएँ, बट सांसें हमारे से माइंड की एक्टिविटी को नहीं, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो चुका है, एंजाइटी, लेज़ीनेस, फटीकनेस, गुस्सा जल्दी आना, माइग्रेन, इंडाइजेशन, बीपी, शुगर, ये सब प्रॉब्लम हमारी ऑर्गन्स की अनहेल्दी होने की वजह से आती हैं। और ऑर्गन्स अनहेल्दी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनको जब ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिलता है, तो दैट इज़ अ रीज़न उनका अनहेल्दी होने की वजह से हमें धीरे धीरे ये सब बीमारियां आने लग जाती हैं। दिन में 15 से 20 मिनट किया गया ये प्राणायाम, जिसको हम योग में प्राणायाम बोलते हैं, इसकी ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ तो आप अपने आने वाले जीवन में कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वाई द ब्रीदिंग आर सो इम्पॉर्टेंट, ब्रीदिंग टेक्निक कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं, ब्रीदिंग को किन किन प्राणायाम्स के ज़रिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आई थिंक सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्राणायाम का मतलब अलग है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब अलग है। जो हम इन प्राणायाम के ज़रिए जानेंगे कि कैसे कौन से प्राणायाम बिगनर्स और एडवांस के तौर पे किए जा सकते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ को बेहतर और बीमारी मुक्त बना सकते हैं। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण यानी कि लाइफ, जो हम सांसें लेते हैं, दैट्स अ प्राण। आयाम यानी कि एक्सपेंड करना, अपने प्राण की यानी कि सांसों को और गहराई तक आयाम विस्तृत करना, बढ़ाना। तो ये हमारा प्राणायाम का मतलब हुआ। नाम से ही समझ में आता है व्हाट्स दिस, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जब हम ब्रीथ को कर रहे हैं, चाहे डीप ब्रीथ करें या एक्सेल करें, मगर हमारा ध्यान कहीं और है, माइंड में कुछ और चीज़ चल रहा है, तो दैट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बन के रह जाती है। प्राणायाम में क्या होता है, जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करके अपनी सांसों पे लेकर आते हैं और उसको महसूस करते हैं, सांसों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, दैट्स अ प्राणायाम। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना और प्राणायाम करना दो अलग चीज़ें हैं, बेनिफिट्स भी अलग हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से येस, आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, बट प्राणायाम करते हुए जहाँ आप अपने माइंड को भी फोकस करते हैं अपनी सांसों के साथ में, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, एंजाइटी ख़त्म होती है, माइंड बैलेंस होता है। जो माइंड दिन भर भागते रहता है कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, सोने के लिए जा रहे हैं तब भी अगले दिन की टेंशन रहती है कि हमें क्या काम करना है, उन सब चीज़ों से पॉज मिलता है, एक टाइप का ब्रेक मिलता है माइंड को भी और बॉडी को भी। तो इनर ऑर्गन्स रिलैक्स होकर के ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। कंफर्ट पोजीशन में बैठेंगे, पहले हम सांस लेना सीखते हैं। हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स 3 तरीके से हो सकती हैं। चेस्ट ब्रीदिंग, जिसे आजकल हम जब कभी आप भागते दौड़ते हुए आते हैं, रनिंग करते हुए क्या करते हैं, छोटी सांस होती है, चेस्ट तक आती है, ख़त्म हो जाती है, चेस्ट तक आती है, ब्रीथ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लंग्स तक आते हैं, फिर एक्सेल करते हैं, लंग्स में आते हैं, एक्सेल करते हैं,
ये तो नहीं हो कि हम सांस लेंगे और डायरेक्ट पेट में हवा जाएगी, नहीं, जाती हमारे लंग्स में है। हमारे लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है, जब हम एक्सपेंड करके पूरे लंग्स को हवा भरते हैं तो लंग्स पहले ऐसे होता है और धीरे धीरे जब खुलता है वो डायफ्राम नीचे जाता है, और जब डायफ्राम नीचे जाता है तो हमारे पेट बाहर आता है, ऑर्गन्स के लिए वो बाहर आता है, ठीक है, उसको स्पेस मिलता है। तो फिर जब हम एक्सेल करते हैं फिर वो डायफ्राम वापस ऊपर जाता है और हमारा पेट अंदर जाता है, इसलिए इसे बेली ब्रीदिंग बोली जाती है। यौगिक ब्रीदिंग इन तीनों चीज़ों का परफेक्ट मिश्रण होता है, जिसके अंदर हम पूरा पेट में, चेस्ट में, छाती तक एंड यहाँ तक पूरे सांसों को भरते हैं और फिर खाली करते हैं। ये हो गया लेवल्स ऑफ ब्रीदिंग। अब सांस लेनी कैसे है? हम प्राणायाम करने बैठे और हमने क्या स्टार्ट कर दिया, दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ ब्रीदिंग। आप ऐसे मुश्किल से 2 या 3 सेकंड सांस ही ले पाओगे। अब उसे एक्सपेंड कैसे करना है, कैसे मैं उसे 5, 6, 7, 8 सेकंड तक लेके जाऊँ कि मैं इनहेल कर पाऊँ और एक्सहेल कर पाऊँ, जिसको बोलते हैं अपनी ब्रीदिंग को एक्सपेंड करना। इतनी शैलो ब्रीदिंग हो गई है आजकल हमारी कि हम सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग ही लेके छोड़ देते हैं। गुस्सा आता है, एंजाइटी होने लग जाती है, तो ये सब इफ़ेक्ट हैं हमारी सांसों के पड़ने वाले हमारी बॉडी पे। तो हमें शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी, डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग हाउ इट्स हेल्प्स, कमर सीधी, सांस को भरा, and exhale. Inhale. मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि सांसें इतनी मध्यम, इतनी हल्की और इतनी गहरी होनी चाहिए, अगर मैं आपकी नाक के आगे कोई पंख या पर भी रख दूँ तो वो भी ना हिले। सो दैट इज़ अ टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग। अपनी सांसों को हल्के हल्के महसूस करना और उसको गहरा करते जाना, दैट्स अ ब्रीदिंग ऑफ टेक्निक। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, 10 ब्रीदिंग्स नॉर्मल, गहरी सांसें, कमर सीधी, अपने स्टमक पे हाथ रखेंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए महसूस करेंगे अपने स्टमक को। इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए आपका पेट बाहर आएगा, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर जाएगा। दिस इज़ अ टेक्निक। लेट्स डू इट फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स और 10 रेप्स। ब्रेथ। आप महसूस करेंगे सांसों के साथ साथ आपका मन भी शांत हो गया होगा। आपकी सांसें ऑटोमेटिकली गहरी और लंबी होती चली जाती हैं। ये डिपेंड करता है हमारे लंग्स कैपेसिटी पर। मदर नेचर ने हमारी लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर्स तक बनाई है। 6 लीटर, 5 to 6 लीटर हम अपने आराम से ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। बट यू वॉन्ट बिलीव कि हम कितना इनहेल करते हैं। वी कंटेन ओनली 250 to 300 ml। 250 to 300 ml, इतनी छोटी सांसें लेते हैं हम, इतनी सी ऑक्सीजन जाती है। तो आप समझ सकते हैं जब हमारी लंग्स की कैपेसिटी इतनी है और हम यूसेज सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं, तो बाकी पड़ा हुआ लंग्स क्या करता है,
जब चीज़ यूज़ में नहीं आती तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, वो जो ऑक्सीजन रखी रहती है वो धीरे धीरे अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है बॉडी के अंदर ही, और हमारे ऑर्गन्स पे गलत असर जाता है। जिस एरिया में फ्रेश ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर बीमारियाँ यानी कि गंदगी पैदा होनी, टॉक्सिस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो आगे चल के हमारी बीमारियों को क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 10 से 15 मिनट डेली किया गया प्राणायाम आपके लंग्स के, आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। बिगनर्स के लिए हम भस्त्रिका से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से हाइट पे लेके जाता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लेट्स डू इट फॉर 30 रेप्स। अभी स्टार्टिंग में इतना, और फिर हम इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते रहेंगे। मेक इट टिल 1 मिनट, 1.5 मिनट। ठीक है, चलिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखा, हाथों की पॉस्चर ऐसे रहेगा। एक्सेल करते हुए हाथ आगे, इनहेल करते हुए अंदर। अंदर जब जाएंगे तो प्रेशर से ऐसे जाएंगे ताकि आपकी चेस्ट को ओपनिंग मिले, आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाएँ। मगर इसके अंदर क्या रहता है कि बहुत जल्दी जल्दी इनहेल और एक्सेल रहता है प्रेशर के साथ। तो लेट्स ट्राई दिस। रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स। भस्त्रिका करने के बाद, कोई भी प्राणायाम करने के बाद एकदम से आंखें मत खोलिए। महसूस कीजिए, आप महसूस करेंगे कुछ क्षण के लिए आप सांस लेना और छोड़ना दोनों भूल जाते हैं। लंग्स इतने थक जाते हैं, वो एक पॉज कंडीशन में आ जाते हैं। और जहाँ मन स्थिर हो जाता है, सांसें कंट्रोल हो जाती हैं, ये स्थिर वाली पोजीशन, आपका माइंड में कोई थॉट्स नहीं आएगा। आप ऑटोमेटिकली अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर लगा सकते हैं। भस्त्रिका आपका एकदम से मेटाबॉलिज्म को हाई पे लेके जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है। जिसका हाई बीपी हो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, पीरियड्स में इसे नहीं करना है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है आपकी, तो बाकी लोग कर सकते हैं। इसका अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ हो, स्टमक का प्रॉब्लम हो, या फिर माइग्रेन का दिक्कत रहता हो जिसको, प्लीज़ वो लोग अवॉइड कीजिए इसे, वो लोग नहीं करेंगे। क्योंकि इतना ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन इतना हाइट पे है, और उसको और ज़्यादा हाइट पे लेके जाएंगे तो इट विल बैड इफ़ेक्ट ऑन योर हार्ट। आपके दिल पे, आर्टरीज़ पे गलत असर पड़ता है। भस्त्रिका हम ब्रेक ले लेकर 2 या 3 बार आराम से कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं करना है। इसको 30 सेकंड्स के 3 सेट्स के अंदर, 30 सेकंड्स 30 सेकंड 30 सेकंड्स 3 सेट्स के अंदर आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा है तो यू कैन गो टू 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट, जैसा भी कंफर्टेबल हो आपको। पॉज लेते लेते 3 बार आराम से कर सकते हैं। सांसों की जो प्रक्रिया होती है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तीसरी प्रक्रिया होती है सांसों को छोड़ के या फिर लेकर के होल्ड करना, होल्डिंग, जिसे कुंभक कहा जाता है। ब्रेथ को होल्ड करना ये अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक, एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को टॉक्सिस से बहुत जल्दी रिकवर करना हेल्प करती है। मगर इसकी सलाह मैं प्रारंभिक जो बिगनर्स होते हैं प्राणायाम में या फिर योगा के अंदर, मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि लंग्स को प्रेशराइज करना एकदम से, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। हम अभी बिगनिंग के अंदर हैं, हम लेना और छोड़ना ही सीखेंगे। होल्डिंग इट्स वन ऑफ द वेरी पावरफुल टेक्निक जो आपके टॉक्सिस को तो रिमूव करती है, बट उसके लिए आपके शरीर को, आपके लंग्स को पहले उतना प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप कुंभक कर पाओ।
So let's avoid that. We'll keep it aside and we'll start with the inhalation and exhalation. Second, चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम. हमारी बॉडी, इसके लिए तो मैं अगर हो सके तो जितना बोलूँ उतना कम है, ठीक है. शॉर्ट में समझाती हूँ. हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, सूर्यभेद चंद्रभेदी एंड सूर्यभेदी. राइट साइड ऑफ बॉडी, राइट साइड ऑफ नोस्ट्रल, दैट्स अ सूर्यभेदी. लेफ्ट साइड नोस्ट्रल चंद्रभेदी कहा जाता है. राइट साइड ऑफ बॉडी हमारी एक्टिविटी, एनर्जी, ऊर्जा को बैलेंस करती है, सूर्यभेदी नाड़ी जिसको बोलते हैं. चंद्र नाड़ी हमारे मन को शांत रखती है, माइंड को कंपोज करती है, फोकस इंक्रीज करती है, सोचने में हेल्प करती है, ठीक है. तो ये हमारी चंद्रभेदी प्राणायाम. तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है. एक की भी अधिकता बॉडी के अंदर इम्प्योरिटी और अलग अलग डिजीज़ पैदा कर सकते हैं. सो हाउ विल डू इट? सिट इन अ स्ट्रेट स्पाइन स्ट्रेट. आप काउच पे भी बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठेंगे, बट अपने लेग्स को और अपने स्पाइन को रिलैक्सिंग पोजीशन में रखेंगे ज़मीन पे, या फिर कोई आसन बिछा के. डायरेक्ट फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं आना है. फ्लोर के नीचे, आपके पैरों के नीचे कोई आसन या फिर मैट होना चाहिए, ठीक है. स्पाइन स्ट्रेट, राइट साइड. पहले हम सीखते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम. सीधे हाथ के अंगूठे से राइट साइड नोस्ट्रल को क्लोज किया, आइज क्लोज. Inhale from left and exhale from left. Let's do it 5 times. एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे, एकदम से आइज़ नहीं खोलेंगे. ये था चंद्रभेदी प्राणायाम. आपकी मस्तिष्क को, माइंड को रिलैक्स करता है, चित्त को शांत करता है. अगर कभी बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो रहा हो, आपका जी घबरा रहा हो, ठीक है, गुस्सा आ रहा हो, टेंशन हो रही हो, डू दिस प्राणायाम. आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं. राइट नोस्ट्रल को थंब से क्लोज करेंगे और लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल. नाउ कम टू सूर्यभेदी प्राणायाम. बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, इनडाइजेशन हो रखा है, मतलब कि खाना खाते मगर डाइजेस्ट नहीं होता है, बीपी बहुत लो रह रहा है, ठीक है, बहुत लेजीनेस फील हो रही है, देन डू इट सूर्यभेदी. ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा. जैसे सूर्य ऊर्जा की खान है, पृथ्वी पर ऊर्जा की खान जीवन को उत्पन्न करने वाला सूर्य है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी हमारी चेतना को, हमारी बॉडी एंड पावर को इंक्रीज़ करती है, एक्टिव करती है, प्रोएक्टिव बनाती है हमें, ठीक है. सो कैसे करना है? सीधे हाथ की रिंग फिंगर को लेफ़्ट नोस्ट्रल को क्लोज किया, इनहेल 5, एक्सेल 5.
Slowly remove and open your eyes. अब इस प्राणायाम को अगले 5 मिनट के लिए 5 minutes for this, 5 minutes for this, no stills, we'll do it. Let's start from Chandrabhedi Pranayam. Slowly remove. जब मन शांत हो जाए तब धीरे से आंखें खोल सकते हैं. सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए रिंग फिंगर को इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट. लेट्स स्टार्ट. ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को एक साथ बैलेंस करता है. ठीक है, इसको कोई भी कर सकता है. खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है. बस एनी पेशेंट्स कैन डू दिस, एनी बडी कैन डू दैट. छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं. इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है. बट ध्यान दोबारा से अपनी सांसों पे. चलिए कैसे करना है इसको. हम ये मुद्रा बनाएंगे. इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं. राइट साइड को थंब से, लेफ़्ट साइड को हमेशा रिंग फिंगर से ही कंट्रोल करेंगे. हर मुद्रा का अपना प्रभाव होता है, तो इसका भी है. सूर्य अग्नि का स्थान होता है. थंब हमारे पंचतत्व हमारी अग्नि मुट्ठी में होते हैं, तो अग्नि का स्थान को हम सूर्य से कंट्रोल करेंगे. चंद्र पृथ्वी, ये होता है पृथ्वी का स्थान, तो पृथ्वी को हम कंट्रोल करेंगे अपनी चंद्र नाड़ी के साथ. जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर बदलाव होते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं. ये बदलाव हमें महसूस नहीं होते क्योंकि वी आर इतने कॉन्शियस हम लोग नहीं होते. उसके लिए अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा जगाना पड़ता है, तब हम महसूस कर पाते हैं. तो जब पता है तो एटलीस्ट राइट डायरेक्शन में तो आगे बढ़ें. तो चलिए आगे करते हैं. For next 10 minutes, Anulom Vilom. Eyes closed. Inhale from left. Exhale from right. Again inhale from right. And exhale from left. ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया चलती रहेगी. यही राउंड कंटिन्यूसली चलते रहते हैं. अब इसमें ध्यान क्या रखता है. स्टार्टिंग के अंदर अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना, अपनी ब्रेथ पे ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. मन भाग के जाएगा कहीं और, वापस पकड़ के लेकर आइए उसे. फिर दोबारा ध्यान सांसों पे. अपनी सांसों को स्टमक तक आते और जाते हुए महसूस कीजिए, उसका आना और जाना. आपकी सांसों को, आपके प्राणायाम को ध्यान की अवस्था में लेके जाता है. ध्यान पे हम किसी और दिन बात करेंगे, बट ये पहला चरण है प्राणायाम से ध्यान में जाने का. क्योंकि जैसे जैसे हमारी सांसें स्थिर होती चली जाएंगी, हम कॉन्शियसली अपने आप को ध्यान के लिए माइंड को प्रिपेयर कर पाते हैं. ध्यान ना भी करें तब भी अपनी बॉडी को बैलेंस करके, अपनी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को बैलेंस करके हम अपनी बॉडी के अंदर होने वाले क्रॉनिक डिसीज़ेस को रोक सकते हैं या क्योर कर सकते हैं. अगर बीमारियां हो भी गई हैं तब भी इनसे क्योर किया जा सकता है. सो लेट्स डू इट. अनुलोम विलोम फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स. मन भागेगा, दोबारा से पकड़ के लेकर आइए. चाहे ज़बरदस्ती बैठना पड़े, बैठिए और करिए. किसी काम को जब स्थिर करने के लिए बच्चे से करवाया जाता है ना, हमारा मन भी बच्चे की तरह है, तो ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ाना पड़ता है उसको. पढ़ ले, बैठ के पढ़ ले. सेम विद अस. हमारे मन को भागेगा, उसे दोबारा लेकर के आना है, बिठाना है नहीं. हमें प्राणायाम करना है. फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स लेट्स डू दिस. ध्यान मुद्रा या चिन मुद्रा.
उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा एंड स्टार्ट। प्राणायाम में आज इतना ही। ये बेसिक्स हैं। ये प्राणायाम भी अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपके माइंड की बॉडी अपने आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे प्राणायाम टोटल 7 होते हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे किए जा सकते हैं। बट अगर हम इन 3 प्राणायाम के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो अपनी बॉडी को बैलेंस करके मन को शांत और स्थिर कर पाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। होप आपको मज़ा आया हो, आपने एंजॉय किया हो, अपने सांसों के महत्व को या इनको समझा हो कि हाउ द ब्रेथ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक, कोई सुझाव हो, प्लीज़ डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच। हमारे साथ और योग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।